दिल्ली से ही हूँ, मैं प्रिंसिपल रही हूँ मैं 25 साल और अभी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हो गई। लेकिन ये विश्व का जो दादा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक तरह से आतंकवादियों को शह देकर, आतंकवाद को बढ़ावा देकर कि जीवन को ही खतरा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर आए। आपका क्या नाम हुआ? मैं शारदा दीक्षित। शारदा दीक्षित, हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं प्रिंसिपल रही हूँ मैं 25 साल और अभी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष। आप अभी जंतर मंतर दिल्ली में खड़े हैं, तो आप किस लिए खड़े हैं और क्या मांग करना चाह रहे हैं? ये अभी मांग तो सबके सामने है कि गाजा पट्टी पर 1 साल से जिस तरीके से फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करने के लिए बमबारी हो रही है, हमास के बहाने से जिस तरीके से लोगों का वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों पर बम गिराए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर बम गिराए जा रहे हैं, जैसे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महिलाएं, बच्चे, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इसके विरोध में बिना आवाज बुलंद किए हम रह नहीं सकते और विश्व में ये जो युद्धों को नॉर्मलाइज कर दिया, अभी जैसे मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर को जलते हुए साल भर से ज्यादा हो गया, यूक्रेन रशिया वार को 2 साल हो गए, लेकिन ये विश्व का जो दादा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक तरह से आतंकवादियों को शह देकर, आतंकवाद को बढ़ावा देकर और जनता चुपचाप एक तरह से इसको सहन कर रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि जब युद्ध, पहले युद्ध हुआ करते थे 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, अब युद्धों का कोई अंत ही नहीं है। ये कैसे युद्ध है? ये तो मानवता के जीवन को ही खतरा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर आए। आपने जो बताया कि आतंकवादियों को पनाह दे रहा, तो आतंकवादियों को कौन सा देश पनाह दे रहा? देखिए, ऊपर से संसद उसमें जाकर, यूएनओ में जाकर कहेंगे, वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड इसमें क्या है वो न्यायालय में कहेंगे, है ना, कि भाई ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से अंदर खाने, अंडर हैंड वो इनको सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं युद्धों को, क्योंकि इनकी इकोनॉमी धराशायी होने वाली है। जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। तो युद्ध जो है उसमें इनको वो देते हैं, एक तरह से ऑक्सीजन देते हैं। युद्ध होते हैं, हथियार बनते हैं, हथियार बिकते हैं और हथियारों से संबंधित सामग्री बिकती है, उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, तो इनके लिए हथियार जीवनदायी है। लेकिन हथियार पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये पूंजीवाद युद्धों की संस्कृति को नॉर्मलाइज कर रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं। और आतंकवाद इनके द्वारा फैलाई गई चीजें, जिससे कि इनके ऊपर जो है इनका जो पैसा आता है वो इन युद्धों से ही आता है, आतंकवाद से ही आता है। ये खुद ही आतंकवादी पैदा करते हैं, ये खुद ही हमास पैदा करते हैं, ये खुद ही वो जो ओसामा बिन लादेन बनाते हैं और ये खुद ही उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने की जो बात करते हैं, ये इनका दिखावा है और ये मानवता पर बहुत बड़ा खतरा है। और हमें ये बताइए कि इजराइल के साथ कितना देश खड़ा है मैम? देखिए, इजराइल के साथ चाहे देश तो 2 ही 3 खड़े हों, लेकिन इजराइल जिस तरीके से अपने आप को दादा समझ रहा है और जिस तरीके से अमेरिका, जो विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री है, वो उसके साथ बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा है, लेकिन पूरा विश्व इसका विरोध कर रहा है। तो ये जब तक विश्व का जन समुदाय सड़कों पर नहीं आएगा, तब तक इन युद्धों को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में मजदूर जो काम कर रहे हैं वो इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक हथियारों को ढोकर ले जाने वाले जो लोग हैं वो इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाले। क्योंकि देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। आपने बंदूकें, तलवार जो है वो तो जरूरी है ना हर एक देश के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर रोटी और शिक्षा, चिकित्सा जरूरी है, लेकिन युद्ध किसके लिए जरूरी है? किसी के लिए युद्ध के लिए जरूरी, युद्ध जरूरी नहीं है, बाकी देश की रक्षा के लिए तो जरूरी है। देश की किससे रक्षा कर रहे हैं आप?
किससे रक्षा कर रहे हैं? देश तो बर्बाद हो रहे हैं। मणिपुर की रक्षा किससे कर रहे हैं आप? यूक्रेन की रक्षा किससे कर रहे हैं आप? या रशिया की रक्षा किससे कर रहे हैं? आपस में युद्धों के नाम पर केवल जनता को रक्षा हो रही है, सत्ता में बैठे लोगों की। मर रही है आम जनता। जो सैनिक मर रहे हैं वो भी आम जनता के बच्चे होते हैं। वो बिल्कुल नहीं है। युद्धों को बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए विश्व से। अगर देशों की रक्षा की बात है तो जनता खुद रक्षा करने के लिए खड़ी हो सकती है, जिस तरीके से युद्धों के विरोध में जनता खड़ी है। इसलिए ये जरूरी है कि युद्धों पर लगाम लगे।